बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाबिल व काबिल का वाक़या। मुहतरम दोस्तों, इस वीडियो में आपको हाबिल व काबिल का वाक़या बयान करता हूँ, लेकिन इससे पहले तुमसे दरख्वास्त ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। मुहतरम दोस्तों, वाक़या ये है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और तवालुद व तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ, तो हर एक हमल से उनके दो बच्चे तवाम पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। इस वक्त जबकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पजुस बहन भाई के कोई अवर न था और भाई बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उस वक़्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में ये खसूसी हुक्म जारी फरमा दिया था कि एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो तो आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएंगे और उनके दरमियान निकाह हराम करार पाए। लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन के हुक्म में नहीं होगी, बल्कि उनके दरमियान रिश्ते इज़्दिवाज व मुनाकिहत जायज़ होगा। लेकिन हुआ है कि पहले लड़के काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो हसीन व जमील थी और दूसरे लड़के हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की बदशक्ल थी। जब निकाह का वक़्त आया तो हस्ब ज़ाबिता हाबिल के साथ पैदा होने वाली बदशक्ल लड़की काबिल के हिस्से में आई। इस पर काबिल नाराज़ होकर हाबिल का दुश्मन हो गया और उस पर इसरार करने लगा कि मेरे साथ जो लड़की पैदा हुई है वही मेरे निकाह में दी जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई कायदे के मुवाफिक उसको कबूल न फरमाया और हाबिल व काबिल के दरमियान रफ़ इख्तिलाफ के लिए ये सूरत तजवीज़ फरमाई कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी ये लड़की उसी को दिया जाएगा, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि कुर्बानी उसी की कबूल होगी जिसका हक है, यानी हाबिल का। इस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की एक वाज़ेह और खुली हुई अलामत ये थी कि आसमान से एक आग आती और कुर्बानी को खा जाती, और जिस कुर्बानी को आग न खाए तो ये अलामत इसके नाकबूल होने की हुई थी। अब सूरत ये पेश आई कि हाबिल के पास भेड़ बकरियाँ थी और उसने एक उम्दा दुम्बा की कुर्बानी की। काबिल काश्तकार आदमी था, उसने कुछ गल्ला गंदम वगैरह कुर्बानी के लिए पेश किया और हुआ है कि हस्ब दस्तूर आसमान से आग आई, हाबिल की कुर्बानी को खा गई और काबिल की कुर्बानी जो की तू पड़ी रह गई। इस पर काबिल को अपनी नाकामी के साथ रुसवाई व गम व गुस्सा और बढ़ गया, तो इससे रहा न गया और कुल तौर पर अपने भाई से कह दिया लअक़्तुलन्नका कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। हाबिल ने उस वक़्त भी गुस्सा की बात का जवाब गुस्से के साथ देने के बजाय एक ठंडी और उसूली बात कही कि जिसमें हमदर्दी और खैरख्वाही भी थी कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह ताला मुत्तक़ियों से कुर्बानी कबूल करते हैं। और फिर उसके बाद हाबिल अलैहिस्सलाम ने काबिल से कहा कि अगर आप मुझसे जो भी करते हो, मुझे कत्ल करते हो या किया करते हो, लेकिन मैं तुझे जवाब में कुछ नहीं कहूँगा। और फिर इसके बाद काबिल ने हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और एक साल तक तकरीबन अपने कंधों पर घूमता फिरता रहा। उसको तरीका नहीं आता था कि इसके लाश के साथ किया जाए। एक दिन वो बैठा था कि दो परिंदे आकर एक परिंदे ने दूसरे को मारकर और फिर छूंछ के साथ उसके लिए एक कंधा खोदा और उसमें डालकर उसमें छुपा दिया, तो काबिल भी समझकर और अपने भाई को इस तरह दफन कर दिया।